गणपति बप्पा मोरया। आज हम आप लोगों को अथर्ववेदिक शांति का पाठ सुनाने जा रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। हे गणपति भगवान श्री गणेश, हम सदैव ऐसी वाणी सुने जो हमें सुख दे तथा बुराइयों से हमेशा दूर रहे। हमारा जीवन भलाई के कामों में व्यतीत हो, हम सदा भगवान की पूजा में लगे रहें और बुरी बातों की ओर ले जाने वाली बातों से सर्वदा दूर रहें। हमारा स्वास्थ्य सदा ठीक रहे, जिससे हम परमात्मा के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर सकें। हमारा मन भोग विलास में लीन ना हो, हमारे प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान हो और हम उसकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहें, जिससे हम हमेशा अच्छे कार्य करते रहें। ऐसी प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए, जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। वह देवों के राजा इंद्र हमेशा सब जगह विराजमान हैं और बुद्धि के स्वामी भगवान श्री बृहस्पति समस्त देवताओं की छिपी हुई शक्तियाँ हैं। ये उत्तम कामों की सहयोगी होती हैं, इनसे मनुष्यों का भला होता है। गणपति जी को नमस्कार। तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धारण करता हो और तुम ही केवल संहार करता हो। तुम ही केवल समस्त विश्वरूप ब्रह्मा हो और तुम ही साक्षात नित्य आत्मा हो। न्याय संगत कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, शरणन बेन विद्य आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पीछे से रक्षा करो, आगे से रक्षा करो, उत्तर वाम भाग की रक्षा करो, दक्षिण भाग की रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे की ओर से रक्षा करो। सर्वतो भाव से मेरी रक्षा करो, सब दिशाओं से मेरी रक्षा करो। तुम वांडमय, चिंतमय और आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद आदित्य परमात्मा हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञान में विज्ञान में भी हो। यह सारा जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुमसे सुरक्षित रहता है, यह सारा जगत तुम में लीन होता है, यह अखिल विश्व तुम में ही प्रतीत होता है। तुम्ही भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश तुम ही हो। तुम्ही परापश्यंती, मध्यमा और वैखरी चतुर्बुध वाक्य हो, तीनों गुणों से वाक्य हो। तुम सत रज तम इन तीनों गुणों से परे हो। तुम भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों देहों से परे हो। तुम नित्र मूलाधार चक्र में स्थित हो। तुम प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति तीनों शक्तियों से संयुक्त हो। योगी जन नित्य तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम सगुण ब्रह्मा हो, तुम निर्गुण त्रिपाद भूत भुवः स्वाहा एवं प्रणव हो। गण शब्द के आदि अक्षर गकार का पहले उच्चारण करके अनंतर आदिवर्त चकार का उच्चारण पहले शोभित जो गंग है, वह ओमकार के द्वारा रुद्र हो, अर्थात उसके पहले और पीछे भी ओमकार हो। यही तुम्हारे मंत्र का स्वरूप है। ओम गंग ओम है। गकार पूर्व रूप है, आकार मध्यम रूप है, अनुस्वार अनंत रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संधि है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस विद्या के गणक ऋषि निचृत गायत्री छंद्र हैं और गणपति देवता हैं। मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड को हम ध्यान करते हैं, दांती हमको उस ज्ञान और ध्यान से प्रेरित करे। गणपति देव एक दंत और चतुर्बाहु हैं। वे अपने चार हाथों में पास, अंकुश, दंत और वर मुद्रा धारण करते हैं। उनके ध्वज में मूषक का चिन्ह है। वे रक्त वर्ण लंबोदर शूर्प कर तथा रक्त वस्त्रधारी हैं। रक्त चंदन के द्वारा उनके अंग अनुलिप्त हैं। वे रक्त वर्ण के पुष्पों द्वारा पूजित हैं। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले
ज्योतिमय जगत के कारण अच्युत तथा प्रकृति और पुरुष से परे विद्यमान वे पुरुषोत्तम सृष्टि के आदि से अभिभूत हुए। इनका जो इस प्रकार नित्य ध्यान करता है वह योगी योगियों में श्रेष्ठ है। वह अर्थपति को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रथम पति को नमस्कार, लंबोदर एक दंत विघ्न नाशक शिव तनय श्री वरद मूर्ति को नमस्कार। इस अथर शीर्ष का जो पाठ करता है ब्रह्मीभूत होता है। वह किसी प्रकार के विघ्नों से बाधित नहीं होता। वह सर्वतो भावेन सुखी होता है। वह पंच महापापों से मुक्त हो जाता है। सायकाल इसका पाठ करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। साय और प्रातःकाल पाठ करने वाला निष्पाप हो जाता है। सर्वत्र सदा पाठ करने वाला सभी विघ्नों से दूर हो जाता है एवं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। यह अथर्वशीष उसको नहीं देना चाहिए जो शिष्य हो। जो मोहवश अशिष्य को उपदेश देगा वह महापापी होगा। 1000 आवृत्ति करने से उपासक जो काम करेगा उसके द्वारा उसे सिद्ध कर लेगा। जो इस मंत्र के द्वारा श्री गणपति का अभिषेक करता है वह वाग्मी हो जाता है। वह चतुर्थी तिथि में उपवास कर जप करता है। जो चतुर्थी तिथि में उपवास कर जप करता है वह विद्यावान अध्यात्म विशिष्ट हो जाता है। यह अथर्वण वाक्य है। जो ब्रह्मादि आवरण को जानता है वह कभी भयभीत नहीं होता। जो दुर्वा कुरो द्वारा यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजा के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी हो जाता है। वह मेघावान हो जाता है। जो सहस्त्र मोदकों के द्वारा यजन करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो घृताक समिधा के द्वारा हवन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है। जो 8 ब्राह्मणों को इस उपनिषद का सम्यक ग्रहण करा देता है वह सूर्य के समान तेज संपन्न होता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में अथवा प्रतिमा के निकट इस उपनिषद का जप करके साधक सिद्धमंत हो जाता है। संपूर्ण महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है। महापापों से मुक्त हो जाता है। महादोषों से मुक्त हो जाता है। वह सर्वविद हो जाता है जो इस प्रकार जानता है। इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या है। जय गणु भाई साहब की। गणपति बप्पा मौर्या, गणपति बप्पा मौर्या। जय श्री गणेशाय नमः। थैंक यू, धन्यवाद।